तो भाई जब से आरसीबी ट्रॉफी जीती है तब से आम लोग तो उनके पीछे पड़े ही हुए थे, अलग अलग तरीके से उनको रोस्ट करने में लगे थे, ट्रॉल करने में लगे थे। लेकिन कल के दिन मशहूर भारतीय सिंगर सोनू निगम ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा ट्वीट करा है कि हर कोई कह रहा है कि भाई ये क्या कर दिया है। सोनू निगम ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जब से आरसीबी आईपीएल जीती है तब से दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बात बहुत से आरसीबी के हेटर्स भी कर रहे थे कुछ दिनों से, जहां पर वो इस बात का हवाला दे रहे थे कि जब से आरसीबी ने आईपीएल 2025 जीती है, या फिर कहें जब से आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तब से पूरे देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि ट्रॉफी जीतने के जस्ट एक दिन बाद क्या होता है, बेंगलोर में स्टैम्पेड के दौरान 11 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है, जहां पर लगभग 250 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मुंबई में एक ट्रेन हादसा होता है, नई दिल्ली में ट्रेन पटरी से उतर जाती है, पुणे में पुल गिर जाता है। उसके अलावा हाल ही में 15 जून 2025 को केदार घाटी के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो जाती है। यानी बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं जब से आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। अब ऐसा ही स्टेटमेंट जब से सोनू निगम की तरफ से आया है, तब से हर कोई कह रहा है सोनू भाई ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया। अब आप लोग का इस स्टेटमेंट के बारे में, इस ट्वीट के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? जहां आरसीबी की बात निकली है, ऐसे में विराट कोहली की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र एक दिन बचा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के शुरू होने में। कल से शुरुआत होनी है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की, जहां पर हमको ना ही रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे, ना ही जहां हमें विराट कोहली देखने को मिलेंगे। इसी से रिलेटेड कल के दिन स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत करते हुए जो रूट से विराट कोहली के एब्सेंस पर सवाल किया जाता है, तो जो रूट कहते हैं कि मैं फील्ड पर विराट कोहली के साथ वो जो बैटल्स होती थी वो मिस करूंगा। मैं कभी विराट के साथ कंपटीशन में था ही नहीं। वो हमेशा एक ऐसा प्लेयर रहा है जिसको मैं एडमायर करता हूं और हमेशा उसके बारे में यही सोचता हूं कि वाओ क्या प्लेयर है। इसके अलावा जो रूट ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस इंग्लैंड सीरीज में कमाल कर सकता है, जैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था, या फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने सेंचुरी मारी थी। यानी जो रूट के हिसाब से यशस्वी जायसवाल वो प्लेयर होंगे जो इस टेस्ट सीरीज में इंडिया के सबसे बड़े तुरुप के साबित होंगे। आप लोग के हिसाब से वो कौन सा प्लेयर होगा जो इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में इंडिया के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित होगा? जो भी नाम मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी यार देखो, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस टेस्ट सीरीज में इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी, अभी तो इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करी जा सकती है। लेकिन कल के दिन रवि शास्त्री ने इस पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया की प्लेइंग 11 जारी करी अपने ओपिनियन के हिसाब से। उनके हिसाब से ओपनर्स यहां पर होंगे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। फर्स्ट डाउन पे साई सुदर्शन होने चाहिए। फोर्थ पे होंगे इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। फिफ्थ पे होंगे करुण नायर। सिक्स्थ पे होंगे ऋषभ पंत। सेवेंथ पे देखने को मिलेंगे रविंद्र जडेजा। 8th पोजीशन पे शार्दुल ठाकुर या फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो सकते हैं। 9th पे सिराज। 10th पे प्रसिद्ध कृष्णा और 11th पे जसप्रीत बुमराह। अगर आपको इस प्लेइंग 11 में कोई चेंज करने का दिल कर रहा है तो वो चेंज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बाकी यार इससे आगे बढ़े तो इस भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का रिजल्ट क्या आएगा कोई नहीं जानता है। इंडिया कितने मैच जीतेगी या फिर इंग्लैंड कितने मैच जीतेगी। लेकिन इंग्लैंड के एक्स स्पिनर ग्रीम स्वान ने कल के दिन इंडिया की इंसल्ट करते हुए एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये जो टेस्ट सीरीज हो रही है, ये असल में इंग्लैंड के लिए एक वार्म अप सीरीज है, एक प्रैक्टिस सीरीज है, जिससे वो आने वाली एशेज सीरीज के लिए तैयारी करेगी। यानी जो इंग्लैंड के एक्स प्लेयर्स हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इंडियन टीम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका यही मानना है कि बहुत ही आसानी से इंग्लैंड जो है इंडिया को इस सीरीज में पराजित करेगी, और कहीं ना कहीं वो सब लोग इस टेस्ट सीरीज को एक प्रैक्टिस सीरीज के तौर पे देख रहे हैं। तो भाई देखो, हो सकता है कि आप लोग भी इस बात से बहुत नाखुश हों कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल मत चाहिएगा कि इंडिया इस सीरीज को हार जाए, ताकि जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनको सबक मिल सके कि आपको रोहित को बाहर नहीं करना चाहिए था या फिर आपको विराट कोहली को बाहर नहीं करना चाहिए था। आपको भाई पूरे दिल से यही चाहना है कि चाहे जो भी हो, और चाहे आप इस टेस्ट सीरीज के मैचेस देखें या ना देखें, लेकिन अंदर
अंदर से यही प्रार्थना करनी है कि भारत इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को बहुत ही बुरे तरीके से हराए, ताकि ये लोग जो इंग्लैंड के हैं ना, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इनका मुंह पूरे तरीके से बंद हो जाए। वैसे बहुत लोग को इस बात से भी शिकायत थी कि आखिर शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान क्यों बनाया गया, बुमराह को बनाना चाहिए था। तो कल के दिन बुमराह ने खुद ही इस चीज पर खुलासा करते हुए कहा कि बीसीसीआई जो है वो मुझे ही कैप्टन बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही कैप्टनसी पोस्ट के लिए पूरे तरीके से डिनाई कर दिया, क्योंकि कोई भी देश ऐसा कप्तान नहीं चाहता है जो 5 मैच के टेस्ट सीरीज में सिर्फ 3 मैचों में ही आपकी कप्तानी करे, बाकी 2 टेस्ट मैचों में कहे कि भाई तुम कप्तान बन जाओ। कप्तान ऐसा होना चाहिए जो किसी सीरीज में एज द कैप्टन जा रहा है तो उस सीरीज के हर मैच में आपकी टीम की कप्तानी कर सके। लेकिन बुमराह के साथ इंजरी के मसले हैं, बुमराह पे जो वर्क प्रेशर है काफी ज्यादा है। इवन इस टेस्ट सीरीज को लेकर भी कहा गया है कि बुमराह जो है 5 में से सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेल पाएंगे। तो ऐसे में बुमराह को यह बात पता थी, तो बुमराह ने बहुत ही सही डिसीजन लेते हुए अपने देश के रिस्पेक्ट करते हुए कहा कि भाई मेरे को कप्तानी नहीं चाहिए, किसी ऐसे बंदे को कप्तान बनाओ जो सीरीज के हर मैच में टीम की कैप्टनसी कर सके। आप लोग का बुमराह के इस जेस्चर पर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई जैसा कि बहुत दिनों से ये खबरें चल रही थी कि ये जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसको अब पटौदी ट्रॉफी नहीं बल्कि दी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कहा जाएगा। उसके बाद ये भी खबर सामने आई थी कि सचिन तेंदुलकर ने खुद बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करी है कि इस सीरीज का नाम मेरे पे या फिर एंडरसन के नाम पे ना रखा जाए, इस ट्रॉफी को पटौदी ट्रॉफी कहा जाए, क्योंकि अगर आप पटौदी ट्रॉफी से नाम चेंज करके इसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं पटौदी साहब की एक इंसल्ट होगी। उनका नाम जो है वक्त के साथ फेड हो जाएगा, लोग उनके बारे में जान नहीं पाएंगे। और यह भी खबर सामने आई थी कि इस चीज को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने मान लिया है, सचिन की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन भाई हाल ही में यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि अब इस टेस्ट सीरीज का नाम दी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी या फिर कहे द तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा। लेकिन यहां पर पटौदी जी का जो नाम है वो भी फेड नहीं होगा, क्योंकि जो भी टीम या फिर कहें जो भी कैप्टन इस ट्रॉफी को जीतेगा उसको जो मेडल दिया जाएगा उस मेडल का नाम होगा दी पटौदी मेडल, जिस पे पटौदी जी की फोटो भी बनी होगी। यानी भाई सबका यहां पर सम्मान होगा, किसी का भी अपमान नहीं होगा। और इस चीज के लिए बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मेरी तरफ से रिस्पेक्ट है, और उससे भी ज्यादा तेंदुलकर भाई साहब को रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे तेंदुलकर भाई साहब ने अगर ये कंसर्न नहीं उठाया होता तो ट्रॉफी का नाम तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी हो जाता, लेकिन पटौदी साहब का जो नाम है वो पूरे तरीके से इतिहास के पन्नों में गुम हो जाता। लेकिन आने वाले कई सालों बाद भी जब ट्रॉफी का नाम तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा, लेकिन जो मेडल दिया जा रहा होगा वो मेडल असल में पटौदी मेडल के नाम से दिया जा रहा होगा, तब भाई कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल तो आएगा ना, जो बच्चे होंगे आज से 50 साल बाद भी उनके मन में ये सवाल आएगा ना कि ये पटौदी कौन है, इसके नाम पर मेडल क्यों दिया जा रहा है। तब जाके लोग पटौदी का नाम सर्च करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और 50 साल बाद अगर जरूरत पड़ी, अगर लोग तेंदुलकर के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके पूर्वज अपने बच्चों को तेंदुलकर के बारे में नहीं बता के गए होंगे, तो जब ट्रॉफी का नाम भी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा तो तब लोग जाके ये भी सर्च करेंगे कि भाई तेंदुलकर कौन था और एंडरसन कौन था। बाकी अब अगर नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे, तो भाई हाल ही में स्मृति मंधाना ने आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि करंटली जितनी भी आईसीसी की रैंकिंग्स हैं, हर फॉर्मेट की अलग अलग रैंकिंग्स में, चाहे बैटिंग की, चाहे बॉलिंग की, चाहे ऑलराउंडर्स की, अगर हम अलग अलग रैंकिंग्स में नजर डालें तो आखिर कौन सी कैटेगरीज की रैंकिंग में हमारे प्लेयर टॉप पोजीशन पे हैं, यानी नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो मैं बता दूं कि ओडीआई बैटिंग के मामले में शुभमन गिल नंबर 1 है, टेस्ट बॉलिंग के मामले में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, टेस्ट ऑलराउंडर भी हमारे ही नंबर 1 है रविंद्र जडेजा, टी20 ऑलराउंडर भी हमारे ही नंबर 1 है हार्दिक पांड्या, और वहीं बात करें ओडीआई बैटर वुमेन्स की तो वहां भी हमारा ही प्लेयर नंबर 1 पे है, उसका नाम है स्मृति मंधाना। बाकी बस भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और जैसा मैंने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा साबित होगा, सबसे बड़ा मैच विनर कौन साबित हो सकता है, जो भी नाम मन में सबसे टॉप पे आ रहा है वो नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।